नमस्कार। हम सब सुर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसका असल में मतलब क्या है? आज हम इसी बहुत ही आम से लगने वाले शब्द के पीछे छिपे एक गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि एक म्यूजिकल नोट, एक सुर, क्या ये सिर्फ एक आवाज है या फिर कुछ और भी है? चलिए पता लगाते हैं। और मैं बता दूं, इसका जवाब काफी दिलचस्प है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं, एक एक करके। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, एक ऐसी जगह से जिससे हम सब वाकिफ हैं। संगीत की बुनियाद, हमारे 7 सुर। सा रे ग म प ध नि। ये तो हम सबको पता है ना? बिल्कुल संगीत की एबीसी की तरह। हाँ, इनके पूरे नाम भी हैं, षड्ज, ऋषभ, गांधार वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत है। पर ये तो बस नाम हुए, एक पहचान हुई। जो असली राज है, इन सुरों की जो आत्मा है, वो तो स्वर शब्द के अंदर ही छिपी है। तो चलिए इस शब्द को ही खोल कर देखते हैं। ओके, तो अब कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। अब हम सीधा स्वर शब्द की जड़ों तक जाएंगे और यहीं से आप देखिए संगीत का पूरा फलसफा, पूरा दर्शन सामने आता है। तो ये शब्द है स्वर, संस्कृत का शब्द है, मतलब संगीत का एक सुर। पर इसका लिटरल मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ? अच्छा, अगर हम स्वर शब्द को तोड़ें तो हमें 2 हिस्से मिलते हैं, स्व और र। और आप यकीन नहीं करेंगे, इन्हीं 2 छोटे से हिस्सों में पूरा मतलब छुपा हुआ है। तो स्व का मतलब हुआ सेल्फ, यानी खुद, अपना। और र का मतलब है चमकना, रोशन होना। अब जरा इन दोनों को जोड़कर देखिए, क्या मतलब निकल कर आता है। स्वयं राजते इति ही स्वरा, मतलब जो खुद से ही चमकता है। जरा सोचिए इस बात को। इसका मतलब एक सुर सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो एक तारे की तरह है जिसकी अपनी रोशनी है, अपना वजूद है। और ये कोई नई बात नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानियों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। चलिए देखते हैं कि उन लोगों ने इसे कैसे समझाया। जैसे कि अभिनव गुप्त, उन्होंने कहा ये सेल्फ ल्यूमिनस है, यानी स्वयं प्रकाशित। फिर पार्श्वदेव ने कहा कि ये अपने आप में ही खूबसूरत है, इसे किसी और चीज की जरूरत नहीं सजने के लिए। और मतंग मुनि ने तो कहा कि ये वो है जो बस अपने आप ही खुशी दे देता है। तो आप देख रहे हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं, बस अलग अलग शब्दों में, कि एक सुर की असली ताकत उसके अंदर ही है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, एक मामूली सी वाइब्रेशन, एक इतनी इमोशनल और पावरफुल चीज, एक स्वर कैसे बन जाती है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पूरी जर्नी है, एक प्रक्रिया है। हमारे जो प्राचीन विचारक थे, उन्होंने सिर्फ स्वर को डिफाइन नहीं किया, उन्होंने इसके पैदा होने की पूरी कहानी बताई है। और ये कहानी एक सिंपल वाइब्रेशन से कहीं ज्यादा गहरी है। सिंह भूपाल ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। सोचिए, एक शांत तालाब है और उसमें एक कंकड़ गिरा। जो पहली बिल्कुल बारीक सी लहर उठी, वो है श्रुति। फिर जब वो लहर थोड़ी और बड़ी हुई और साफ सुनाई देने लगी, वो बन गया नाद। और जब वही लहर अपनी पूरी खूबसूरती पर एकदम परफेक्ट स्टेट में पहुंच जाती है, बस वही स्वर है। तो इस पूरी जर्नी में एक वाइब्रेशन से एक परफेक्ट नोट बनने तक एक और मैजिकल क्वालिटी सामने आती है। यही वो चीज़ है जो एक आवाज़ में जान डाल देती है, और इसे कहते हैं रंजक। रंजक मतलब जो रंग दे। संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि ये वो क्वालिटी है जो सुनने वालों के मन को इमोशंस से रंग देती है। पंडित रामा माते भी यही कहते हैं कि ये वो गूंज है जो अपने आप बिना किसी मेहनत के मन को खुश कर देती है। यानी एक असली स्वर सिर्फ कानों के लिए नहीं होता, वो सीधा दिल को छूता है। तो हमने शब्द का मतलब समझ लिया, पुराने ज्ञानियों की बातें देख लीं और इसके बनने की प्रक्रिया को भी समझ लिया। अब चलिए इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि स्वर की फाइनल डेफिनेशन क्या बनती है। संगीत दर्पण ग्रंथ में एक श्लोक है जो इन सारी बातों का निचोड़ बस कुछ शब्दों में बता देता है, और ये स्वर की सबसे सटीक और पोएटिक डेफिनेशंस में से एक है। तो इसका सार ये है कि एक स्वर वो मीठी, दिल को अच्छी लगने वाली गूंज है जो उस पहली बारीक सी वाइब्रेशन यानी श्रुति के ठीक बाद पैदा होती है। तो यह सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है, एक एहसास है। और यही यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे किसी दूसरे सुर की जरूरत नहीं है अपने होने को जस्टिफाई करने के लिए। वो अपने आप में पूरा है, अपने आप में खूबसूरत है, बिल्कुल अपनी ही रोशनी से चमकता है।
तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हर एक सुर की अपनी एक अंदरूनी रोशनी है, अपनी एक आत्मा है, तो क्या इससे हमारे संगीत सुनने का तरीका नहीं बदल जाना चाहिए? शायद अगली बार जब कोई धुन सुने तो सिर्फ मेलोडी पर ध्यान ना दे, बल्कि हर एक नोट की, हर एक सुर की अपनी कहानी, उसकी अपनी चमक को महसूस करने की कोशिश करें।